नमस्कार। सभी का मेरी यूट्यूब चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवादी युग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जैसे सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, DSSSB, UGC नेट या अन्य शिक्षण संबंधी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रारंभ से माना जाता है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया था, उनमें से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तार सप्तक से इसका प्रकाशन माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, तभी से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ भी हुआ था। तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। अक्सर परीक्षाओं में कवियों के पूरे नाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे अज्ञेय का ही पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसी तरह मुक्तिबोध का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1959 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1943 ईस्वी। तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है और तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह किसका कथन है? मुक्तिबोध का, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सेन, रामविलास शर्मा का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कथन अज्ञेय जी का है। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंतश्चेतनावाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1953 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1943 ईस्वी। सही उत्तर है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1951 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। चार सप्तकों का प्रकाशन हुआ था, इनमें से शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी। कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1959 ईस्वी। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम अज्ञेय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्क्सवादी दर्शन। यह विशेषता प्रगतिवाद की है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ,
कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों के मूल मंतव्य क्या है? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, बर्तन की कलई छूट गई है, मूर्ति में देवता का निवास नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं। यह आगे की कविता की पंक्तियां हैं। इसका सही उत्तर है पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है? नवीन विषय, नवीन उपमान, नवीन प्रतीक, नवीन बिंब। यहाँ पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऑप्शन भी सही है। चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन की रचयिता कौन है? अज्ञे, मुक्तिबोध, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस नामक कविता की रचयिता का नाम बताइए? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की यह कविता है। इनमें से कौन सी कृति आगे की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। सही उत्तर है ऑप्शन बी भूरी भूरी खाक धूल। यह आगे की रचना नहीं बल्कि मुक्तिबोध की रचना है। सूचियों को सुमेलित कीजिए। कृतियाँ दी गई हैं सागर मुद्रा, नाश और निर्माण, संसद से सड़क तक और कनुप्रिया। कृतिकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, आगे और धूमिल। सागर मुद्रा की रचनाकार हैं आगे। नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। सागर मुद्रा अज्ञे, नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचयिता कौन है? अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रसिद्ध कविता के रचयिता का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को कहा जाता है? मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? सात गीत वर्ष, अंधायुग, असाध्य वीणा, कनुप्रिया। सात गीत वर्ष, अंधायुग और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, जबकि असाध्य वीणा अज्ञे की रचना है। असाध्य वीणा इसका उत्तर सही है। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, आगे शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, महाभारत, राम कथा, कोई नहीं। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। इसका कथानक संबंधित है राम कथा से। ऑप्शन सी सही है। इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? संशय की एक रात, अरण्या, महाप्रस्थान, गर्म हवाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गर्म हवाएं। यह नरेश मेहता की रचना नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृतियों का रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंवर नारायण। चक्रव्यूह एवं आत्मजयी कृतियों के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।